बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपने मेरी इससे पहले की वीडियो देखी होगी। उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए किया था। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट ये है, द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। अब इस क्वेश्चन में हमने ये करना है, पहले तो हमने इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है। द एरिया ऑफ अ सर्कल, जो सर्कल का एरिया है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, उसको सर्कमफ्रेंस के सी के तौर पर एक्सप्रेस करना है। तो अब हम सबसे पहले ये कर लेंगे कि एक हमने सर्कल ले लिया है और उसमें एक रेडियस है। हमें पता होता है कि जो रेडियस होता है वो मिड पॉइंट से कोई भी एक लाइन सर्कल तक रेडियस होता है, तो हम उसको लेट कर लेते हैं आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये करना है कि हमने पहले एरिया इसका निकालना है, फिर इसका सर्कमफ्रेंस, और फिर एरिया ऑफ सर्कल को सर्कमफ्रेंस के तौर पर हमने फंक्शन के तौर पर लाना है। तो अब हम पहले इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ अ सर्कल इक्वल ए इक्वल पाई आर स्क्वायर। आपको पता है जो एरिया होता है किसी भी स्क्वायर का वो पाई आर स्क्वायर होता है। ये हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अब हमने एरिया निकाल लिया, अब हमने सर्कमफ्रेंस निकाला। इसमें हमने पहले दो चीज़ें निकालनी थी, एरिया और सर्कमफ्रेंस। एरिया हमने निकाल लिया, अब हम सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल सी इज इक्वल 2 पाई आर। हम जानते हैं कि जो सर्कमफ्रेंस होता है वो सर्कल का वो 2 पाई आर होता है। इसको हम इक्वेशन 2 कर देते हैं। अब हमने स्टेटमेंट में क्या पढ़ा था कि हमने सर्कल का एरिया को एक्सप्रेस करना है सर्कमफ्रेंस के फंक्शन के तौर पर। तो अब हम इसमें सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल की वैल्यू को ले लेते हैं और फिर उसमें ए की वैल्यू को पुट करके आंसर निकालेंगे। तो अब हमने सर्कमफ्रेंस की वैल्यू ले लिया फ्रॉम इक्वेशन 2, ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 जो थी वो थी सी इज इक्वल 2 पाई आर। हमने क्या निकालना था, एरिया। तो अब हम 2 पाई आर में से रेडियस की वैल्यू फाइंड करेंगे ताकि उसको एरिया में पुट कर कर उसका आंसर निकाला जाए। सो सी इज इक्वल आर, ये 2 इधर 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास रेडियस का आंसर आ गया। अब हम इस रेडियस के आंसर को इस इक्वेशन में पुट करेंगे एरिया में, तो हमारे पास एरिया ऑफ अ सर्कमफ्रेंस के तौर पर, एरिया ऑफ अ सर्कल सर्कमफ्रेंस के तौर पर हम एक्सप्रेस कर देंगे। सो अब पुटिंग वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन ए। सो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास पाई आर स्क्वायर, ए इज इक्वल पाई, आर की वैल्यू थी सी ओवर 2 पाई। सो आर की जगह पर हम लिख देंगे सी ओवर 2 पाई का स्क्वायर, क्योंकि आर का हमारे पास स्क्वायर था। अब एरिया इज इक्वल पाई सी का स्क्वायर सी, और 2 पाई का स्क्वायर लिया तो 4 पाई का स्क्वायर एज इट इज, 2 टू द 4 और पाई का स्क्वायर एज इट इज। अब हमने जो क्वेश्चन का आंसर लाना था वो ये लाना था कि हमने एरिया ऑफ अ सर्कल को इसके सर्कमफ्रेंस के फंक्शन के तौर पर एक्सप्रेस करना था। तो एरिया ऑफ अ सर्कल को हमने
इसके फंक्शन के तौर पर, सर्कमफ्रेंस के फंक्शन के तौर पर एक्सप्रेस कर दिया है। तो हमारा आंसर आ रहा है a इज़ इक्वल पाई सी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में और प्रॉब्लम हो रही है या आपको कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।